हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस डिजिटल्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि LIC से आपको 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 है। तो सारा इसका क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, किन को मिलने वाली है ये स्कॉलरशिप, ये सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह LIC से आप 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये उन कमज़ोर वर्ग के, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं उनके बच्चों के लिए है, जिसमें इस स्कीम का नाम LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है। इसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी जो 2013 और 14 में उत्तीर्ण हुए हों 10th और 12th में, और जिनके जो परसेंटेज है 60% से ऊपर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। साथ ही इनकी जो इनकम है, पारिवारिक इनकम 1 लाख रुपए से कम की होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा LIC स्कॉलरशिप। आपको ये लिखना है और इसे सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने LIC की वेबसाइट का लिए एक लिंक ओपन होगी। ये देखिए, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम लाइफ इंश्योरेंस। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये LIC का पेज ओपन होगा। इसमें आपको पूरा डिटेल इंग्लिश में दिया है। इसके लिए आप यदि हिंदी में जानना चाहते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में देखिए, टॉप में ये हिंदी कर लीजिए आप यहाँ लैंग्वेज में जाकर। अब ये स्कीम आपके लिए हिंदी में ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए सबसे ऊपर छात्रवृत्ति दिखा रहा है। इसमें आपको बताया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्रों के लिए LIC गोल्डन जुबली छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट की जा रही है। इसका उद्देश्य है, योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके से संबद्ध गुणवान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सके, जो उच्च शिक्षा प्राप्ति की उनकी दर बढ़ा सके और उनकी रोजगारोन्मुखता का विकास कर सके। इसके बाद दूसरे में आप देखेंगे क्षेत्र। भारत के शासकीय व निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किए जाएंगे, जो स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति NCTV से अधिकृत है। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, अर्हता। तीसरा पॉइंट, जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12वीं की या उसके समतुल्य परीक्षा वर्ष 2013-14 में उत्तीर्ण की हो और जो निम्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हों। पहला है चिकित्सा, इंजीनियरिंग, किसी भी क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम। इसके बाद दूसरा देखेंगे, सरकार मान्यता प्राप्त कॉलेजों, संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में या पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम। पहले के लिए छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने 12वीं की अंतिम परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में 60% अंक से अधिक लिए हों। साथ ही अभिभावकों की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से प्रतिवर्ष से कम होना चाहिए। दूसरा जो है, उसके लिए छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने कक्षा 10वीं की वर्ष 2013-14 में 60% से अधिक प्रतिशत बनाए हों और समान श्रेणी इसके अलावा अर्जित ना की हो कम। अभिभावक की आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। इसके बाद नीचे अवधि बता रहा है, तो फोर्थ पॉइंट देख लेंगे अवधि का। इसमें उम्मीदवार नवीनीकरण के लिए अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम विषय की पूरी अवधि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मतलब आपका जो 3 वर्ष का यदि पाठ्यक्रम है, 3-4 वर्ष का है, तो 4 वर्ष के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। सालाना कितनी दी जाएगी अब नीचे दिखाया गया है। तो पाँचवा पॉइंट देखेंगे, 10,000 प्रति वर्ष, यानी 1,000 रुपये 10 माह के लिए मासिक रूप से लाभार्थी को चेक द्वारा भुगतान योग होंगे। छात्रवृत्ति की जो राशि NEFT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को बैंक खाते का विवरण और IFSC कोड सही डालना होगा। इसके बाद 6 पॉइंट देखेंगे। इसमें टोटल 11 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पूर्व की अंतिम परीक्षा 60% से अधिक से पास की हो तथा 1 लाख रुपए जिनकी वार्षिक आय हो। दूसरा इसमें पॉइंट दिया है, LIC विद्वान का चयन योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर होगा। जैसे परिवार की कक्षा 10वीं-12वीं के वार्षिक आय प्लस आपका जो इनकम का जो आरोही क्रम होगा, जैसे पहले 25,000 इनकम वाले को लिया जाएगा, फिर 30, फिर 35, फिर 40, ऐसा एक आरोही क्रम में वरीयता दी जाएगी।
तीसरा पॉइंट है छात्रवृत्ति। यदि आप BA BCom में फर्स्ट ईयर में 50% से कम लेते हैं और साथ ही यदि दूसरे अदर पाठ्यक्रम में आप 55% से कम बनाते हैं तो अगले वर्ष से आपकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट है परिवार के एक ही व्यक्ति को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, एक से अधिक के लिए नहीं दी जाएगी। पांचवा है विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है नियमित होनी चाहिए, जिसके लिए विद्यालय महाविद्यालय सक्षम अधिकारी द्वारा मापदंड का निर्णय लिया जाएगा। छठवां है स्वव्यवसायी अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के आधार पर स्व प्रमाणित होना चाहिए और जो सेवा नियोजित हैं उनके लिए नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसी प्रकार छठवां देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति की किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति निलंबित या निरस्त की जा सकेगी। इसके बाद आठवां देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी झूठे तथ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए पाया गया तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और छात्रवृत्ति हेतु प्रदत्त राशि LIC के संबंधित प्रभागीय प्रशासन के स्वविवेक से वसूल कर ली जाएगी। मतलब आप यदि गलत दे रहे हैं, गलत सूचना देते हैं, प्रमाण पत्र गलत लगाते हैं तो आपकी राशि वापस ले ली जाएगी। LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन योग्य विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति संसाधित और स्वीकृत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाएगा। इसके बाद 10वां देखेंगे, नियमों में LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड के निर्णय पर किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह 11वां पॉइंट देखेंगे, योजना LIC GFG द्वारा नियमित समय अंतरालों पर मूल्यांकित की जाएगी। चलिए ये तो हो गया आपका शर्तों के बाद अब आवेदन का जो प्रकार है, किस तरह से आप आवेदन करेंगे तो ये भी हम देखेंगे। तो 7वां पॉइंट देखेंगे हम कि आवेदन आपको कैसा करना है। तो आवेदन करने के लिए चलिए नीचे चलते हैं। पहले आप ये देख लिया आपने पूरे पॉइंट देख लिए 9वां 10वां और 11वां। इसके बाद आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो लिखा है आवेदन प्रकार। केवल ऑनलाइन आवेदन के होम पेज पर लिंक के माध्यम से प्रस्तुत हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में उसके द्वारा प्रदान की गई ईमेल ID पर रसीद मिल जाएगी। इसके अलावा पत्राचार पावती मेल में बताया गया है जो मंडल कार्यालय द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवार उसकी सही ईमेल ID और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना चाहिए। वर्तमान में हमारे डिविजनल कार्यालय उम्मीदवारों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन कार्रवाई कर रहे हैं। वे चुने जाते हैं तो छात्रों से संपर्क किया जाएगा। का मतलब ये है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन का जो रिसिप्ट है वो आपको ईमेल ID पर सेंड कर दिया जाएगा LIC द्वारा। और साथ ही यदि आप चयनित होते हैं तो आपको LIC के जो अधिकारी हैं वो खुद ही कांटेक्ट करेंगे। तो आपको इसके लिए अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर सही डालना होगा। तो आवेदन अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब ये तो हो गया आपका छात्रवृत्ति की डिटेल। अब आप आवेदन कैसे करेंगे ये हम देखेंगे इसमें। इसके लिए देखिए आप ये राइट हैंड में यहाँ पर दिखा रहा है आपको गोल्डन जुबली फाउंडेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन दिए, पहला आवेदन के लिए, दूसरा इसका PDF है। तो पहले हम PDF को क्लिक करेंगे, देखेंगे PDF में क्या दिखा रहा है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमने आपको हिंदी में बताया सारा ये इंग्लिश में दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा डिटेल जो हमने बताया वैसे ही है। इसमें एक चीज़ ये देखिए, लास्ट में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो दिखाई दे रही है, 31/12/2020 इसकी लास्ट डेट है। तो इसके पहले ही आपको अप्लाई करना है। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट वाली लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने नया वेबसाइट का पेज ओपन होगा जिसमें आपको फॉर्म ओपन होगा। तो ये देखिए, ये फॉर्म में आपको सबसे पहले क्या है, अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपना ज़िला चूज़ करना है। इधर आपको लेफ्ट हैंड में देखते जाना है फर्स्ट नेम। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डालना है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम संजय कुमार है तो संजय लिख के स्पेस देना है आपको, फिर कुमार लिखना है। इसके बाद नीचे वाला देखिए नेक्स्ट बॉक्स में आपको सरनेम डालना है अपना। मान लीजिए यादव आपका सरनेम है तो यादव लिख देना है आपको। सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसके बाद फादर्स नेम डालेंगे आप। तो फादर्स नेम के लिए भी इसी तरह से भरना है आपको जैसा आपने अपना नाम भरा है, लेकिन इसमें एक ही बॉक्स में नाम, मिडिल नेम और सरनेम तीनों चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे।
ईयर, मंथ और डेट। अब देखिए यहाँ पे सिटीजनशिप पूछा है, इंडियन आपको टिक है ऑलरेडी। अब एड्रेस लिखना है आपको, फर्स्ट और सेकंड रो में अपना जो आधार में एड्रेस दिया वही एड्रेस लिखना है सेम। इसके बाद आपको सिटी लिखना है अपनी, और नीचे पिन कोड लिखना है। इसके बाद आपको लैंडलाइन नंबर मांगा है, यदि हो तो दें, नहीं तो नीचे वाला बॉक्स में देखिए आप मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी, जैसा कि आपको फॉर्म में पता है आपको ये दोनों चीज़ें ही सही भरना है, इसे अच्छे से देखकर फिल कीजिए। इसके बाद ये जैसे आपने अपना ईमेल आईडी डाल लिया यहाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद आपको एजुकेशनल, किस चीज़ के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है आपको यहाँ चूज़ कर लेना है। या कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं आईटीआई वगैरह इस तरह का, तो वो आपको चूज़ करना है। चलिए हम इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं मान लीजिए। इसके बाद देखिए आपका कोर्स ड्यूरेशन पूछ रहा है, कितने साल का कोर्स है आपका, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे 5 साल तक का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद एनुअल इनकम, आपका जो आय प्रमाण पत्र में जो इनकम दी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे बिलो आपको चूज़ कर लेना है, जो उससे कम हो वो या उससे कम। मान लीजिए हम कोई भी एक ले लेते हैं, जो भी आपको करना है, 75, 25, जो भी आपकी इनकम हो वो आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी है वो आपको डाल देना है यहाँ पर, पासिंग ईयर डाल देना है 10th क्लास के, ये 10th का डिटेल डालना है आपको यहाँ पर पूरा। आपके कितने परसेंटेज हैं वो लिखना है आपको यहाँ पे, 60, 90 जो भी है, 70, 61 जो भी वो लिख देना है। इसके बाद आपको सेम इसी तरह 11th 12th का डिटेल फिल कर लेना है। ये पूरा डिटेल फिल करने के बाद देखिए आपसे इसमें पूछेगा कि आपका कोई अदर जो फैमिली मेम्बर है वो इस स्कॉलर के लिए अप्लाई तो नहीं कर रहा है, तो आपको नो कर देना है। वो दो किसी से अप्लाई करवाना भी नहीं है, एक ही को अप्लाई करना है, घर के एक व्यक्ति को। इसके बाद पूछ रहा आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो यस और नो आपको शो करना है। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। तो पहले सबसे पहले आपको बैंक का नाम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देंगे हम। आपका जैसे स्टेट बैंक में किस ब्रांच पे अकाउंट है उस ब्रांच का नाम देना है। अब आपको बैंक अकाउंट का नाम डालने के बाद सिटी डालना है, ब्रांच जहाँ आपका अकाउंट है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल देना है। नीचे IFSC कोड डालना है, जैसा कि SBIN 00 जो भी लिखा रहता है वो आपको डाल देना है। इसके बाद कर्सर से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे ये डिक्लेरेशन दी है पढ़ना है आपको, और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपको अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे इसके बाद ये आपको एक मेल पर एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसकी रिसीविंग मिलेगी कॉपी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा इसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं और आपका नाम सेलेक्ट होता है स्कॉलरशिप के लिए, तो जो भी LIC के जो अधिकारी हैं वो आपको आपके जो आपने इसमें नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करेंगे और आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है आगे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।